बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 9। दोनों हाथों में दिनार उछालते हुए शाह यरूशलेम रेमंड कह कहा लगा रहा था, सुल्तान जंगी, मुझे अपनी शिकस्त 8 साला कैद के दिन और तुम्हें अदा किया हुआ तावान कभी नहीं भूल सकता। तू तो दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन मैं तेरी औलाद से अपने तावान का सूद भी वसूल करूंगा। फातिहाना मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेल रही थी। हालात की सितम जरीफी के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आखिरी सांस तक बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए सलीबियों के खिलाफ लड़ता रहा। तराबलस का हुक्मरान रेमंड हारिम की जंग में सुल्तान जंगी से शिकस्त खाकर 8 साल तक सुल्तान जंगी की कैद में रहा और 1.5 लाख दिनार तावान और 1000 मुसलमान कैदियों की रिहाई के बदले में रिहा हुआ। आज सुल्तान जंगी का बेटा उसी रेमंड को जंगी इखराजात अदा करके मुसलमानों पर हमले की दावत दे रहा था। शाह यरूशलेम अमूरी का इकलौता वली अहद बाल्डोन कोड के मर्ज में मुब्तला था। तमाम तर इलाज के बावजूद तंदुरुस्त ना हुआ। बेटे के उसी गम में मुब्तला मुसलमानों का यह सबसे बड़ा दुश्मन फोत हो गया। 10 साला बाल्डोन अमूर ममलुकत चलाने के अहल न था। बिलाखिर उमारा के तवील मशवरों के बाद रेमंड को यरूशलेम का निगरान बादशाह बना दिया गया। उसके इंतखाब की वजह उसकी शाह अमूरी की तरह मुसलमानों से शदीद नफरत करना थी। उस वक्त शाह यरूशलेम की हैसियत तमाम बादशाहों से ज्यादा मोहतरम थी। अहले हलब को तन्हा ना समझना, तमाम आलमे मसीहियत सुल्तान मलिक सालेह की पुश्त पर है। अगर सलामती चाहता है तो हलब का मुहासरा उठाकर वापस मिस्र चला जा। शाह यरूशलेम रेमंड का मकतूब पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने रेमंड के सफीर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, तुम्हारे बादशाह को मैंने खुद हारिम की जंग में गिद्दड़ की तरह भागते और फिर गिरफ्तार होते देखा है। और फिर उसने सुल्तान जंगी के पांव पड़कर अपनी जिंदगी की जिस तरह भीख मांगी थी, वो मंजर भी मैं भूल नहीं सकता। शाह यरूशलेम किस कदर ताकतवर है, वाली मिस्र को शायद इसका अंदाजा नहीं है। जब वो मैदान जंग का रुख करेंगे तो तमाम मसीही दुनिया उनके साथ होगी। सलीबी सफीर ने सलाहुद्दीन अयूबी को मरूब करना चाहा, लेकिन अयूबी ने सफीर की लाफजनी को परे का के बराबर वुक्कत ना दी और ठहरे हुए लहजे में रेमंड के सफीर को कहा, आप जा सकते हैं। शाह यरूशलेम के खत का जवाब सलीबी सफीर ने सलाहुद्दीन अयूबी को खेमे से निकलते देखकर कहा, हम शाह यरूशलेम की ताकत का अंदाजा मैदान जंग में करेंगे। रेमंड के सफीर का गुमान था कि सलाहुद्दीन अयूबी मसीही दुनिया की जंग में शिरकत की धमकी सुनकर घबरा जाएगा और सुलहजुई की राह चाहेगा, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी उन तमाम बातों से बेनियाज दिखाई दे रहा था। मरदूद बातनियों, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूं कि तुम किस इरादे से यहां आए हो, लेकिन तुम मेरे होते हुए सलाहुद्दीन अयूबी का बाल भी बेका ना कर सकोगे। सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर के एक दस्ते के कमांडर अमीर नजमुद्दीन ने एक मशकूक शख्स को गिरेबान से पकड़ा हुआ था और वो जोर जोर से बोले जा रहा था। नजमुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में शाम के सरहदी इलाके बोकोबेस का हाकिम था। सुल्तान जंगी की वफात के बाद मिल्लत की सालमियत की खातिर उसने सलाहुद्दीन अयूबी की इताअत कबूल कर ली थी। शाम के सरहदी इलाके में बातनी जमात के अक्सर अफराद को वो पहचानता था। उसने अपने इलाके के एक नामवर बातनी को लश्कर में मशकूक अंदाज में देखा तो उसे पहचान लिया और अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। राज फाश होते देखकर एक आदमखोर ने जेरे कमीज छुपा हुआ खंजर इस महारत से निकाला कि दूसरे लम्हे वो नजमुद्दीन के शिकम में पैवस्त था, लेकिन अमीर नजमुद्दीन ने उसका गिरेबान ना छोड़ा और चीख चीख कर कहा, अमीर सलाहुद्दीन को आगाह करो कि लश्कर में हशाशीन घुस आए हैं। नजमुद्दीन की आवाज सुनकर बहुत से बातनी फिदाई पलटे और नजमुद्दीन के साथियों को कत्ल कर दिया। गिरेबान से पकड़े हुए आदमखोर बातनी ने नजमुद्दीन पे दर पे कई वार किए, लेकिन उन्होंने उस आदमखोर को ना छोड़ा। बिलाखिर नजमुद्दीन के एक सिपाही ने बातनी आदमखोर को कत्ल कर दिया। जख्मों से चूर और खून बह जाने से निढाल नजमुद्दीन लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सिपाही ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर नजमुद्दीन ने उखड़ती सांसों के साथ सिपाही से कहा, मुझे छोड़ दो, अमीर सलाहुद्दीन अयूबी की हिफाजत करो। इस दौरान 2 आदमखोर सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में घुसने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन बर वक्त इतला के बायस अमीर तुगरल ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी जब अमीर नजमुद्दीन के करीब पहुंचा तो नजमुद्दीन ने एक बार आंखें खोली और अयूबी को अपने सामने देखकर कहा,
मेरे अमीर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। और साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। सलाहुद्दीन अयूबी ने जमीन पर बैठते हुए नजमुद्दीन की पेशानी पर बोसा दिया और कहा, मिल्लत इस्लामिया के जान निसार, अल्लाह तुम पर रहमत का नजूल फरमाए। सुल्तान मुअज्जम, मुबारक हो, बिलाखिर आपका दुश्मन मुहासरा उठाने पर मजबूर हो गया है। गुमुश्तगी ने पुरजोश लहजे में मलिक सालेह को कहा, जो कुतुबुद्दीन बिन हसन और दीगर उमरा के साथ शहर की फसील पर खड़ा जबले जोशन की तरफ देख रहा था, जहां सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही अपने खेमे उखेड़ रहे थे और सामान बांध रहे थे। महीना भर के मुहासरे के बाद 1 फरवरी 1175 को सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों ने उसे बताया कि रेमंड हमा पर यलगार के लिए आ रहा है। अगर वो हमा पर काबिज हो जाता तो सलाहुद्दीन अयूबी का अकब गैर महफूज हो जाता, फौज की रसद का सिलसिला कट जाता और इस तरह अयूबी लश्कर हलब की फौज और सलीबी फौजों के दरमियान पिस कर रह जाता। सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन पीछे छोड़े हुए दस्तों को पैगाम पहुंचाया कि वो कोहे अलरिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में ताक में बैठ जाएं, अलबत्ता रेमंड से दूबदू जंग से गुरेज करें, और खुद भी हलब से मुहासरा उठाकर अलरिस्तान की तरफ चल खड़ा हुआ। रेमंड का गुमान था कि सर्दी की शिद्दत के बायस अयूबी की सहराई फौज उसकी यूरोपीय और बर्फानी इलाके की फौज का डटकर मुकाबला ना कर सकेगी। रेमंड की फौज का हरावल दस्ता अलरिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में बखैर खूबी आगे तक आ चुका था और अब बाकी फौज भी अलरिस्तान की घाटियों में से गुजर रही थी कि यकयक एक तबल पर जरब पड़ी, जिसकी गूंज दूर दूर तक पहाड़ों में सुनी गई और उसके साथ ही रेमंड की फौज पर पहाड़ों से तीर बरसने शुरू हो गए। सलीबी फौज में भगदड़ मच गई। ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन का समा था। बर्फानी पहाड़ों में छुपने के मौके भी कम थे। बहुत से जानी और माली नुकसान के बाद फौज पीछे हटी। रेमंड ने सूरत हाल का असर नो जायजा लेने और नई हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए पड़ाव डाल दिया, लेकिन साथ ही मौसम खराब हो गया। बारिशें रुकने का नाम ही ना ले रही थी। 1 हफ्ता यूं ही गुजर गया। अनाज और घोड़ों की खुश घास कम हो रही थी। रेमंड ने रसद का इंतजाम बहुत अच्छा किया था, लेकिन चंद दिन तो उस इंतजार में गुजरे कि बारिश खत्म होने के साथ रसद बहाल हो जाएगी। लेकिन जब मजीद 1 हफ्ता गुजर गया कि पीछे से कोई माल नहीं आया तो कासिद भेजा गया। 2 दिन बाद उसका जवाब आया कि अयूबी फौज ने पीछे से रास्ता रोका हुआ है। रेमंड हैरान था कि सलाहुद्दीन अयूबी उसके अकब में कैसे जा पहुंचा। इस बात की दीगर जराए से तस्दीक हो गई कि अयूबी ने हलब का मुहासरा उठा लिया है। तो उसने अपने अफसरान से कहा, गोया हम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया है, इसलिए फौज तराबलस को वापसी शुरू करे। रेमंड ने वापसी के लिए एक दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया ताकि वो अयूबी लश्कर से टकराने से बच जाए, क्योंकि वो इस बात से मारूब हो गया कि जो फौज बर्फानी इलाके में भी इस शिद्दत के जाड़े में लड़ सकती है, उससे मुकाबला आसान नहीं, खसूसन इस सूरत में कि आगे और पीछे दोनों तरफ से अयूबी लश्कर ने उसकी रसद भी मफलूज कर दी थी। नीज उसे मलिक सालेह की खतीर रकम जंगी इखराजात के नाम पर हजम करने का बहाना मिल गया था। सलाहुद्दीन अयूबी हैरान था कि रेमंड मुकाबले पर क्यों नहीं आया। आलीजा शाह यरूशलेम रेमंड का एलची दरबार में हाजिरी का तलबगार है। दरबार का हाजिब इजाजत तलब नजरों से मलिक सालेह की तरफ देख रहा था। मलिक सालेह गुमुश्तगीन, कुतुबुद्दीन और दीगर उमरा के चेहरे तजस्सुस आमेज बशाशत से खिल उठे। इजाजत है। चंद लम्हों बाद ही सलीबी सफीर अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान मुअज्जम, शाह यरूशलेम का खत पेशे खिदमत है। यह कहते हुए उसने एक मलफूफ खत मलिक सालेह को पेश किया। मलिक सालेह ने वो खत अपने करीब बैठे हुए गुमुश्तगीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमारे दोस्त रेमंड का खत तमाम हाजरीन के सामने पढ़ा जाए। गुमुश्तगीन ने खत पढ़ना शुरू किया। सलाहुद्दीन अयूबी ने हलब का मुहासरा किया तो मैं हस्बे मुआहिदा आपकी मदद के लिए फौज लेकर निकला। यह सलीबियों का जाहो जलाल था कि मेरे लश्कर के हरकत में आते ही अयूबी फरार हो गया। मैंने उस पर इस कदर खौफ तारी कर दिया है कि आइंदा इधर का रुख नहीं करेगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब हमारा वो फौजी मुआहिदा जिसके तहत आपने मुझे सोना और नकदी दी थी मुकम्मल हो गया है, लिहाजा मेरे फौजी मुशीरों को वापस भेज दिया जाए। अहले दरबार के लिए खत में एक तरफ खुशखबरी थी तो दूसरी तरफ सलीबी बादशाह की बेहिसी और खुदगर्जी झलक रही थी। रेमंड के एलची की शाही मेहमान की हैसियत से खूब आओ भगत हुई। अगली रात उस कामयाबी की खुशी में शाही जश्न का एहतमाम किया गया जिसमें एलची और दीगर सलीबी मुशीर मौजूद थे। महफिल नाओ नोश जोबन पर थी कि शाही जासूसों ने खबर दी कि सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा हलब की तरफ बढ़ रहा है। शुरकाए महफिल हैरान और परेशान थे। गुमुश्तगीन इस कदर हवास बाख्ता हुआ
कि शाही आदाब को बलाए ताक रखते हुए सलीबी सफीर पर बरस पड़ा। तुम्हारे बादशाह की बात को सच्चा माने या अपने जासूस की बात को? शाह यरूशलेम कच्ची बात करने के आदी नहीं है। सलीबी मुशीर ने अपने बादशाह का दिफा करते हुए कहा, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जासूसों का आंखों देखा झूठ है। गुमुश्तगीन को अपने जासूसों पर पूरा एतमाद था। वाली हलब नशे में इस हकीकत को फरामोश ना करें कि उनका मुखातिब कौन है। जो लोग शराब को बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें उसका नशा नहीं करना चाहिए। सलीबी सफीर ने गुमुश्तगीन को डांटने के अंदाज में कहा। सलीबी सफीर उमराए हलब और मलिक सालेह की कमजोरियों से आगाह था। अब वो मलिक सालेह की तरफ मुतवज्जह हुआ। सुल्तान ज़ीशान, आपकी मौजूदगी में एक दूसरे शख्स का मुझसे जवाब तलबी करना मेरी ही नहीं आपके मनसब की भी तौहीन है। ऐसी महफिल जहां मेरे बादशाह के लिए तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल होते हो, मैं उसमें बैठना गवारा नहीं कर सकता। यह कहते हुए सलीबी सफीर महफिल से उठकर जाने लगा तो सुल्तान मलिक सालेह बेसाख्ता अपनी नशिस्त से उठा और सफीर को रुकने के लिए कहा, लेकिन वो शायद खुद ही हलब से निकलने का बहाना तलाश कर रहा था। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आपके उमरा इंतहाई एहसान फरामोश हैं। अगर आपने इनका कोई इलाज ना किया तो ये आपको भी ले डूबेंगे। ये कहते हुए वो तेजी से महफिल तरब से निकल गया। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि सलाहुद्दीन अयूबी हलब की तरफ फिर लौट आया है। इस बदमज़गी के जिम्मेदार तुम हो। सलीबी सफीर के जाते ही मलिक सालेह इंतहाई गजबनाक लहजे में गुमुश्तगीन पर बरसा। दरबार में गुमुश्तगीन के असर रसूख से हसद करने वाले उमारा की खुशी दीदनी थी। अयूबी का लश्कर आ गया, अयूबी का लश्कर आ गया। लोग भाग भाग कर शहर में दाखिल हो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। शहर के बाशिंदों को खुली फिजा में चंद ही दिन गुजारने का मौका हासिल हुआ था कि फिर मुहासरे के बायस शहर में बंद होना पड़ा। बाहर सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर जबले जोशन पर पड़ाव डाल रहा था। गुमुश्तगीन, ये क्या मजाक है? रेमंड को 10 लाख दिनार देकर भी हमने मुहासरे में ही रहना था, तो ये काम तो मुफ्त में भी हो सकता था। मलिक सालेह गुमुश्तगीन पर गजबनाक हो रहा था। गुमुश्तगीन को कुछ समझ ना रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे कोई जवाब ना बन पा रहा था। सुल्तान मुअज्जम, वो बोलना चाहता था लेकिन बोलने के लिए उसके पास ना अल्फाज थे और ना कोई ख्याल ही। हर बार लफ्ज उसकी जबान का साथ छोड़ रहे थे। ये सौदा तेरे कहने पर तय हुआ है और अब इसके खसारे का जिम्मेदार भी तू है। नौजवान सुल्तान के जारहाना अंदाज के सामने आज गुमुश्तगीन भीगी बिल्ली बना बैठा था। तुम फौरन यरूशलेम पहुंचकर रेमंड को बताओ कि अयूबी की फौजें दोबारा मुहासरा किए बैठी हैं और अगर वो अयूबी का सद्दे बाब नहीं कर सकता तो हमारी रकम हमें वापस करे। अपनी बिसात लिपटते देखकर गुमुश्तगीन बदहवासी की हालत में दरबार से निकला। उसके निकलते ही मलिक सालेह का रिश्तेदार अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन मलिक सालेह के कान भरने लगा। सुल्तान मुअज्जम, आपसे ये बात पोशीदा तो ना होगी कि गुमुश्तगीन दरपर्दा बातनियों के साथ मिला हुआ है और वो उनसे मिलकर हलब को तबाह करना चाहता है। तखलिया, तखलिया। मलिक सालेह ने अहले दरबार की तरफ देखा। जब तमाम दरबारी रुखसत हो गए तो मलिक सालेह ने अमीर कुतुबुद्दीन से कहा, गुमुश्तगीन की अय्यारियों ने मुझे मेरे बहुत से हमदर्दों से महरूम कर दिया है। मैं एक बार अयूबी के मुहासरे से निकल आऊं, फिर इस बिच्छू का इंतजाम करता हूं। अपने ताकतवर रकीब को चारों शाने चित करने का यह सुनहरी मौका पाकर अमीर कुतुबुद्दीन फूला ना समा रहा था। सुल्तान ज़ीशान, मैं ये कहने की जसारत तो नहीं कर सकता कि जंगी खानदान से बाहर के एक फर्द को वाली हलब बनाकर आपने गलती की थी, लेकिन अपनी खानदानी निस्बत से हौसला पाकर यह जरूर कहूंगा कि अपना खून तो आखिर अपना खून होता है। अमीर कुतुबुद्दीन गर्म लोहे पर चोट लगाए जा रहा था। नाचीज की जबान तो आपके एहतराम में चुप थी, वरना आपके नुकसान पर मैं आपको अजियत में देख नहीं सकता। आपका इशारा आबरू पर खादिम अपनी जान का नजराना पेश करने को ऐन सादत समझेगा। अमीर कुतुबुद्दीन अपने तमाम खुशामदाना हरबे इस्तेमाल में ला रहा था। नाखून अपने गोश्त से जुदा नहीं रह सकता। आइंदा वाली हलब तुम ही होगे। सुल्तान मलिक सालेह की यकीन दहानी पर अमीर कुतुबुद्दीन ने झुककर मलिक सालेह के हाथ को बोसा दिया और कहा, गुलाम अपने आका के एतमाद को रुसवा नहीं होने देगा। हमारे सुल्तान इस बात पर बरहम है कि आपने उनके साथ मुआहदे का हक अदा नहीं किया। गुमुश्तगीन ने इंतहाई सहमे हुए अंदाज में शाह यरूशलेम रेमंड से कहा। उस वक्त वो उसके कमरा खास में मौजूद था। वो कैसे? शाह यरूशलेम की पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। क्या हमने सलाहुद्दीन अयूबी को मुहासरा उठाने पर मजबूर नहीं कर दिया? लेकिन अयूबी ने हलब का फिर मुहासरा कर लिया है। गुमुश्तगीन ने मिनमिनाते हुए कहा।
तो इससे हमारे मुआहदे का क्या ताल्लुक? रेमंड ने बड़े रूखे अंदाज से कहा। वो जी, आप उस पर दबाव डालें ना, ताकि वो मिस्र वापस चला जाए। गुमुश्तगीन ने एक सहमे हुए बच्चे की तरह अपना मुद्दा बयान किया। गुमुश्तगीन की बात सुनकर रेमंड ने एक तज़हीक आमेज कहकहा लगाया और फिर ताजिराना अंदाज में बोला, 10 लाख दिनार में तो यही कुछ हो सकता था जो हमने कर दिया। आइंदा के लिए नई शराइत और नई रकम के साथ मामला तय पा सकता है। गुमुश्तगीन को शाह यरूशलेम से इस जवाब की उम्मीद न थी। कुछ देर तक वो फटी फटी नजरों से शाह यरूशलेम को देखता रहा। फिर जब उसने दोबारा रेमंड को कायल करने की कोशिश की तो शाह यरूशलेम ने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम्हारे साथ हमारा मुआहिदा सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहासरा उठाने से मुतालिक था और यह काम हमने कर दिखाया। अब उसके दोबारा लौट आने के हम जिम्मेदार नहीं। अलबत्ता अगर आपके सुल्तान कोई नया अहदो पैमान करने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसकी शराइत तय हो सकती हैं। यह कहते हुए रेमंड ने अपने खुद्दाम को आवाज दी। 2 मुहाफिज कमरे में आए तो रेमंड ने गुमुश्तगीन की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया, इन्हें बाहिफाजत मुल्क की सरहद तक पहुंचा दो। गुमुश्तगीन जब मुहाफिजों के हिसार में शाही यरूशलेम के महल से निकला तो उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी। वो मलिक सालेह का सामना कैसे करेगा, ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था। मलिक सालेह के दरबार में जब गुमुश्तगीन पहुंचा तो कुतुबुद्दीन बिन हसन सुल्तान के दाएं हाथ उस नशिस्त पर बैठा था जहां गुमुश्तगीन बैठा करता था। नशिस्त की तब्दीली और अमीर कुतुबुद्दीन के चेहरे की रौनत उसे यह बावर कराने के लिए काफी थी कि उसके पीछे कोई इंकलाब आ चुका है। शायद मुझे वाली हलब के ओहदे से माजूल कर दिया गया है, उसने सोचा। क्या खबर है गुमुश्तगीन? मलिक सालेह ने तहक्कुमाना अंदाज में इस्तफसार किया। गुमुश्तगीन ने गुलामाना अंदाज में झुककर सलाम किया और फिर हाजरीन दरबार पर तायराना नजर डाली और फिर बड़े ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, सुल्तान मुअज्जम, खबर बड़ी ही अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब? सुल्तान ने तहज्जुर आमेज लहजे में कहा। फिर उसने उकताए हुए लहजे में कहा, वो अजीबो गरीब खबर क्या है, बयान की जाए। सुल्तान मुअज्जम, वो खबर राजदारी का तकाजा करती है। गुमुश्तगीन मलिक सालेह से तन्हाई में बात करना चाहता था। तमाम अहले दरबार हमारे राजदार और हमदर्दो जानिसार हैं, लिहाजा बात बयान करें। सुल्तान मलिक सालेह अहले दरबार पर यह जाहिर करना चाहता था कि वो गुमुश्तगीन की बातों से मुतासिर होने वाला नहीं है। अहले दरबार के सामने होने वाली अपनी सुबकी के बावजूद गुमुश्तगीन गोया हुआ, खाकम बदहन, मैं सुल्तान मुकर्रम के अहले दरबार की वफादारी पर शक करूं, लेकिन इस खबर का आम होना सल्तनत जंगी के हक में अच्छा नहीं है। गुमुश्तगीन ने तीर अपने हदफ पर चला दिया था। मलिक सालेह अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और फिर तमाम अहले दरबार खड़े हो गए। फिर मलिक सालेह गुमुश्तगीन को साथ लेकर अपने मखसूस कमरे में चला गया। उमराए दरबार हैरान थे कि गुमुश्तगीन यरूशलेम से ऐसी क्या खबर लाया है जो सुल्तान को तन्हाई में ही सुनाई जा सकती है। अमीर कुतुबुद्दीन अलग पेचोताब खा रहा था। उसे तो आज उम्मीद थी कि सुल्तान वाली हलब के तौर पर उसके तकर्रुर का ऐलान करेगा, लेकिन हुआ ये कि सुल्तान ने फिर उसी मक्कार गुमुश्तगीन को अपनी खलवतगाह में बिठा लिया है। उसे अपना बना बनाया खेल बिगड़ता नजर आ रहा था। सुल्तान मुअज्जम, ईसाई इस कदर कीना परवर होते हैं, हमें इस बात का अंदाजा ही ना था। गुमुश्तगीन बड़े हसरत व अंधो भरे लहजे में कहने लगा, यकीनन रेमंड ने हमसे 10 लाख दिनार हथियाने के लिए चालबाजी की, तो क्या तूने इस बात की कोई जमानत नहीं ली थी? मलिक सालेह ने गुमुश्तगीन की बात काटते हुए कहा, काम तसल्ली बख्श तरीके से ही अंजाम पाया था, लेकिन मैं सलीबी जहनियत के एक पहलू से बेखबर था। वो कौन सा पहलू था जो तुम्हारी नजरों से पोशीदा रह गया? मलिक सालेह ने बात काटते हुए बेजार लहजे में कहा, वो जलील इंसान सुल्तान मरहूम की रूह से इंतकाम लेना चाहता था। सुल्तान मरहूम की रूह से इंतकाम? क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक सालेह ने तहज्जुर आमेज लहजे में सवाल किया। अपने वालिद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम पर मलिक सालेह संभल सा गया था। मलिक सालेह को नरम पड़ता देखकर गुमुश्तगीन ने अपनी चरब जबानी का जादू जगाना शुरू कर दिया। मुहासरे की बदहवासी में हम माजी की इस बात को नजरअंदाज कर गए कि रेमंड 8 साल तक सुल्तान मरहूम का कैदी रहा था और बिलाखिर 1.5 लाख दिनार और 1000 मुसलमान कैदियों की रिहाई के इवज उसे रिहाई मिली थी। उस वक्त आप तो बहुत छोटे थे और मुसलमान वैसे भी वसीउ ज़र्फ होता है, लेकिन सलीबी अपना कीना अरसे तक पालते रहते हैं। मलिक सालेह के लिए यह बात एक इंकिशाफ से कम ना थी। सुल्तान मोहतरम, मुझे बड़ा दुख है कि शाही खजाने का इतना बड़ा नुकसान हुआ, गुमुश्तगीन ने अफसुर्दा लहजे में कहा, लेकिन आपके गुलाम ने भी ऐसी नफसियाती चाल चली कि रेमंड ने जोश जज्बात में वो बात उगल दी जो उसने 9 साल से दिल में छुपा रखी थी, जो अगर हमें मालूम ना होती तो शायद हम मुस्तकबिल में बार बार उनके हाथों नुकसान उठाते रहते।
कौन सी बात? मलिक साले ने तजस्सुस आमेज लहजे में पूछा। गुमुश्तगीन उदास नजरों से खला में तकने लगा। ये वो लम्हात थे जब गुमुश्तगीन की आयारी अपने आरूज पर थी। वो मलिक साले के इस्तराब और तजस्सुस को बढ़ाते हुए कहने लगा, खाकम बदहन, मैं इस बात की तकरार सुल्तान मुअज्जम के सामने करूं? यह कहते हुए गुमुश्तगीन की आवाज में इर्तियाश और जिस्म पर कपकपी की कैफियत तारी हो गई और चेहरे पर भी रंजो अलम के आसार नुमाया थे। हम हर बात सुनने के लिए तैयार हैं। मलिक साले का तजस्सुस और तहज्जुर बहुत बढ़ चुका था। नहीं सुल्तान मुअज्जम, ऐसी गुस्ताखाना बात को अपनी जबान पर लाने का तसव्वुर भी मेरे लिए मुहाल है। गुमुश्तगीन ने इनकार किया तो मलिक साले का इसरार और इस्तराब बढ़ता रहा। बिलाखिर जब गुमुश्तगीन को यकीन हो गया कि नौजवान सुल्तान उसकी चाल के हिसार में आकर मुकम्मल तौर पर वहशतज़दा हो गया है, तो उसने गर्म लोहे पर चोट लगाई। कमीने सलीबी ने कहा था कि मैंने 1.5 लाख दिनार का सूद तो 10 लाख दिनार की सूरत में वसूल कर लिया है, लेकिन 8 साला कैद का कर्ज अभी बाकी है और उस कर्ज की वसूली इसी सूरत में होगी जब मैं सुल्तान जंगी के बेटे को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखूंगा। गुमुश्तगी ने झूठी कहानी की अदाकारी इस खूबसूरती से की कि मलिक साले के चेहरे पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगी। गुमुश्तगी ने अपनी बात की शिद्दत को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तवक्कुफ किया और फिर चेहरे पर दहशत और खौफ के तासुर को उभारते हुए कहने लगा। उसने ये बात कहने के बाद 3 मरतबा सलीब की कसम खाई और फिर कहने लगा, अगर मैं सुल्तान मलिक साले को पाबा जंजीर कैद खाने में ना डालूं तो मेरे ईसाई होने पर लानत। गुमुश्तगीन ने यह झूठ इस सफाई से बोला था कि मलिक साले यूं महसूस कर रहा था कि जैसे शाही यरूशलेम जंजीरें लिए उसके महल में दाखिल हो रहा है। अब क्या होगा गुमुश्तगीन? नौजवान सुल्तान किसी सहमे हुए बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। सुल्तान बाबा ने रेमंड जैसे कीना खसलत को छोड़कर बहुत गलत किया। आज हमें उनकी उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कम फहम और कम हिम्मत बेटा अपने उस अजीम बाप पर इल्जाम तराशी कर रहा था जिसकी हिम्मत और दानिश के नतीजे में वो सुल्तान बना था। यही वो मोड़ था जहां गुमुश्तगीन मलिक साले को लाना चाहता था। जब तक आपके गुलाम पर आपका साया है, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। गुमुश्तगीन मलिक साले की नजरों में अपना वकार बहाल करने और अमीर कुतुबुद्दीन की आरजुओं का खून करने में कामयाब नजर आ रहा था। मिल्लत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग हमारी सफ़ों में शामिल होकर सलीबियों के मकासद को आगे बढ़ा रहे हैं और दिनों मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन मुनाफिकीन का सफाया कर दें। आप हमारे दरमियान सालिसाना किरदार अदा करें। वाली मौसल सैफुद्दीन, जो मलिक साले का चचा जाद भी था, सलाहुद्दीन अयूबी का खत पढ़ रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी ने खानदान जंगी से अपनी वफादारी साबित करने और गलत फहमियों को दूर करने की एक बार फिर पेशकश की। वो समझता था कि शायद बदले हुए हालात में वो अकल के नाखुन ले। वो अपने खत के जवाब का मुंतजिर था। बिलाखिर वाली मौसल का सरकारी मकतूब मिला जिसकी तहरीर इंतहाई मुख्तसर थी। सबसे बड़ा मुनाफिक तो खुद है। खानदान जंगी के उमारा की तहरीरों और जबानों से पहले वो गुलामजादा होने के ताने सुनता रहा था। अब वाली मिस्र को मुनाफिक करार दिया गया था। खानदानी निस्बतों का जोम, नस्ली बरतरी का एहसास और आम सिपाही के बेटे की तहकीर उन्हें मिल्लत की जरूरतों का इदराक करने से रोके हुए थी। सलाहुद्दीन अयूबी समझ गया कि खानदान जंगी सलामत तब रखने वाले अफराद से महरूम हो गया है। इन लोगों को सबक सिखाए बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। चुनाचे उसने हलब के मुहासरे से आधी फौज लेकर मौसल के करीबी किला बालबक पर अचानक कब्जा कर लिया। सैफुद्दीन के वहमो गुमान में भी ना था कि सलाहुद्दीन अयूबी इतनी तेजी के साथ उसकी शाहरग पर हाथ रख देगा। मजबूरन उसने मलिक साले के नाम एक खत देकर अपने छोटे भाई इज़ुद्दीन मसूद को भेजा। बरादर खुर्द, तुम उम्र में मुझसे इतने छोटे हो कि मेरे बेटों की जगह हो। हम अपने गुज़िश्ता इख्तलाफात को भुलाकर अपने मुश्तरका दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। शाह यरूशलेम रेमंड से खौफजदा मलिक साले ने दोस्ती के उस बड़े हुए हाथ को गनीमत जाना और फिर तमाम उमारा के सामने इज़ुद्दीन मसूद और मलिक साले ने आखिरी सांस तक अपने दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मुत्तहिद रहने का हलफ उठाया। खानदान जंगी को यकजा होते देखकर गुमुश्तगीन को हलब में अपनी सियादत की नाव डोलती हुई दिखाई देने लगी। बिलाखिर एक दिन वो मलिक साले से तन्हाई में कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, अब आग के शोलों में हाथ डाल रहे हैं, ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। गुमुश्तगी ने बड़े फिदवियाना अंदाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक साले का अंदाज तहक्कुमाना था। आलिजा, जिन लोगों ने आपकी रियासत के एक हिस्से दियार जजीरा पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, उनकी हिमायत पर कैसे एतमाद किया जा सकता है? हमारे एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी का खतरा है, दूसरी तरफ रेमंड की खबासत है।
उन दुश्मनों से निपटने के लिए किसी कुव्वत का सहारा लेना तो हमारी जरूरत है, मलिक सालेह ने खदशात से आगाह करते हुए कहा। लेकिन एक ताकत और भी तो है जिससे हम काम ले सकते हैं, गुमुश्तगीन ने कहा। वो कौन सी ताकत? मलिक सालेह ने हैरत से इस्तफसार किया। बातनियों की ताकत को क्यों ना आजमाया जाए? वो साजिशी गिरोह जो छुप कर तो वार कर सकता है, लेकिन सामने लड़ने की हिम्मत उनके बस का रोग नहीं। लेकिन वाली मौसल भी तो काबिल एतमाद नहीं। ना हो मगर अपने भाई तो हैं, सुल्तान मलिक सालेह ने कहा। बिरादराने यूसुफ की तरह, गुमुश्तगी ने बेसाख्ता कहा। क्या सांप की डसने की फितरत बदल सकती है या दरिंदे घास खाना शुरू कर सकते हैं? गुमुश्तगीन पूरा एतमाद लहजे में गुफ्तगू करता चला गया। उसे यह अंदाजा ही ना हुआ कि यह अंदाजे गुफ्तगू गोया सुल्तान मलिक सालेह की कम अकली का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। मलिक सालेह पहले ही रेमंड के मामले में गुमुश्तगीन की बेतदबीरी और बातनियों की पसे पर्दा हिमायत पर बरा फरोख्ता था। यह तज़हीक आमेज बातें सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने अपने खुद्दाम को आवाज दी, आलीजा, इरशाद। दो खुद्दाम सर झुकाकर खड़े हो गए। इसे घसीटते हुए ले जाओ और उल्टा लटका दो, मलिक सालेह ने गुमुश्तगीन की तरफ नफरत आमेज लहजे में इशारा करते हुए कहा। सुल्तान मुअज्जम, माफ कर दीजिए, गुमुश्तगीन ने मलिक सालेह के पांव पड़ते हुए घिघियाई हुई आवाज में फरियाद की। मलिक सालेह उछलकर इस तरह पीछे हो गया जैसे कोई सांप पांव के नीचे आ गया हो। इसे उल्टा लटकाकर धूनी दी जाए। खुद्दाम उसे घसीटते हुए ले गए और अकूबत खाने में उल्टा लटका दिया। सारा दिन उसके नीचे धुआं बुलंद होता रहा। धुएं की अजियत से बचने के लिए वो मचलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल निढाल हो गया और फिर हवस से इक्तदार में मुब्तला गुमुश्तगीन दुनिया से यूं रुखसत हुआ कि उसकी जबान और आंखें बाहर को निकली हुई थी।